ब्रेकडाउन के साइन है मार्केट में। आज सुबह एक चीज़ मैंने बोली थी कि 22,185 अगर टूट गया उसके बाद बस फिर मार्केट में वन वे स्लाइड आ सकती है और वो उसके बाद अगला सपोर्ट सीधा 22,000 पर है। और ये देखिए आप मार्केट इस समय 22,000 के काफ़ी करीब आ गया। और आज एक और चीज़ हुई है, आज मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई हुई है। कल मिड कैप और स्मॉल कैप तो आउट परफॉर्म कर रहे थे कम से कम, तो वहाँ पर पिटाई हुई है। बड़ा सवाल ये है कि ये एग्जिट का टाइम है या फ्रेश एंट्री का टाइम है। मैं कुछ देर में 2019 की भी एनालॉजी दूंगा आपको। मेरे ख्याल से दोनों, अगर आप ट्रेडर हैं तो रिस्पेक्ट करिए स्क्रीन को और ये मान के चलिए, ये 2 दिन पहले एक व्यू ले लिया गया था कि यहाँ से भी लॉन्ग्स में तो एग्जिट कर जाइए, शॉर्ट करना है नहीं आपका व्यू है। लेकिन इन्वेस्टर है तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। 21,800 से 22,000 अगला सपोर्ट है। लेकिन क्लोज देख लेते हैं, अगर आज आखिरी के 1.5 घंटे में मिरेकलस रिकवरी नहीं आई, और क्योंकि आज एक्सपायरी है, हो सकता है कि एक मिरेकलस रिकवरी आ भी जाए, लेकिन अगर नहीं आई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सेल ऑन रैली पे पैसा बन रहा है तो सेल ऑन रैली पे पैसा बनाइए। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, अब SBI का इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप। अब बताइए मुझे, नंबर में कोई तकलीफ नहीं, कुछ कमी नहीं, लेकिन ये मार्केट इस तरीके का है। यही नंबर पिछले क्वार्टर आया होता ना, ये 870 पे होता है। हाँ। लेकिन इस क्वार्टर क्योंकि मार्केट खराब है 810 पर है। तो फिर ये SBI जिस तरह से फिसल रहा है, ये निफ्टी बैंक के लिए भी एक बड़ी बाधा साबित होगा, कंसिडरिंग वैसे भी ICICI और HDFC बैंक से बहुत तेजी से हाथ पीछे खींचे हैं। देखिए निफ्टी बैंक पर मैं एक चीज़ बहुत 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, इंडेक्स पर कोई व्यू नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में निफ्टी बैंक आपके स्टॉप लॉसेस लगा देगा। जिस तरीके से निफ्टी बैंक में मूव आएंगे 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आराम से ट्रिगर होगा। इसके लिए 3-4 दिन से मैंने एक व्यू लिया है कि मैं निफ्टी बैंक पर कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी दूंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ये बहुत वॉलेटाइल हो गया है इंडेक्स। और SBI भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, लोअर लेवल से यहाँ पे भी रिकवरी आ सकती है, लेकिन बैंकों में कुछ अजीब हो रहा है। तो इसके लिए एक वन वे व्यू लेना बैंकों में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए बैंक निफ्टी को मैं थोड़ा सा पर्पसली अवॉइड कर रहा हूँ इस समय। तो निफ्टी बैंक से दूर रहने की सलाह, लेकिन ऑफ कोर्स देखते हैं SBI संभलता है या गिरता है, इस पर नजरें रहेंगी। कुछ ही देर में इनफैक्ट हम एक जानकार को भी जोड़ेंगे कि वो SBI के फाइन प्रिंट को कैसे पढ़ रहे हैं और किस तरह की स्थिति उभर कर आएगी। लेकिन अनुज, एक मेंशन जो आप करने वाले थे कि 2019 से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक क्रूशल ईयर था जब ऑफ कोर्स वो सेकंड टाइम ये सरकार चुनकर आई थी। अब शायद हो सकता है तीसरी बार आए। इतना संदेह की और वहां से क्या लर्निंग होगी? देखिए हर्षिता, मैं एक चीज़ बताऊंगा, मार्केट को लेकर ना लोगों की मेमोरी बहुत कम होती है। और मैं तो खैर, आप 2019 की बात कर रहे हैं, मुझे 2014, 2009, 2004 वो सारे मतलब मेरे दिमाग में छपे हुए हैं क्या हुआ था। 2019 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, और ये अब आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, ये आपको एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी में बता रहा हूँ। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 तक के बीच में निफ्टी 4% गिरा था। और आप वो उस समय की स्पीचेस निकाल लीजिए और उस समय का एनालिसिस निकाल लीजिए, वही एनालिसिस, क्या PM कमज़ोर हो रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज ख़राब हो रही है, क्या इंडिया हारने वाला है, हुआ क्या था? 2014 से ज़्यादा सीटें आई थी, ठीक है। वो मार्केट ने भांप लिया। उसके बाद छठे फेज़ के बाद, छठे फेज़ से लेके एग्जिट पोल के दिन तक मार्केट आ गया था ऑल टाइम हाई पर। तब निफ्टी कहाँ से कहाँ तक गिरा था? 11,000 समथिंग के लेवल्स थे। 11,600 से हम 11,150 तक गिरे थे। अच्छा, इस बार हम गिरे कितना, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम मेरे ख्याल से 2% गिरे होंगे, 2-2.5% पीक से 3.5%। आज इनफैक्ट मैं और विकास वही चेक कर रहे थे कि निफ्टी आई थिंक अपने ऑल टाइम हाई से करीब 3-3.5% करीब, हाँ अब करीब 52 वीक हाई से करीब मैं कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई, उसको थोड़ा चेंज कर देंगे। अब 52 वीक हाई से हम 3.5% गिर चुके हैं। बस पिछली बार ये हुआ था कि पिछली बार हम फेज़ 1 to 6 के बीच में धीरे धीरे गिरे थे। इस बार हम सीधा पहले 3 फेज़ में गिर गए, करीब 4% के करीब, ठीक है। तो पिछली बार लेकिन नया हाई लगा था 4% की करेक्शन के बाद। अगर इस बार भी वही प्ले आउट होना है, 4% के करीब का बॉटम लगना है, तो आप मान लीजिए 21,800 से 21,850। इसीलिए मैं बार बार वो 21,800 को भी लेके आता हूँ, 21,800 से 21,850। अगर 21,800 टूटने लगा ना, तब तो मैं खुद कहूँगा कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। लेकिन 21,800, 21,850, 21,900 ब्रॉडली, इसके पास अगर आप पहुँच गए ना, फिर सेल नहीं है मार्केट में। फिर आपको एक लीप ऑफ फेथ लेके एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो ETF तो बाय करना होगा। फ्यूचर में आप करें या ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन ये एक व्यू होगा। खैर एक काम करते हैं, अब वीरू के